Hello students, today we will understand Java first program. So let's see how it works. Java first program जो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर चीज़ें आपकी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जावा में। तो जावा के प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम कैसे यहाँ पर जावा पे लिखते हैं और वहाँ पर जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। जो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा लिखा है आप सभी को दिख रहा होगा स्लाइड में। प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्लास की हेल्प से लिखा है हम लोगों ने। क्लास के थ्रू यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जावा में। तो हमें इस प्रोग्राम को सिंपली नोटपैड पे टाइप करना होगा और नोटपैड हमारा एडिटर है जहाँ पे हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर लिखना होगा क्लास हमारा कीवर्ड है। देन उसके बाद में हमें क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिया है सिंपल, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहे हैं यहाँ पर और आपके क्लोज हो रहे हैं सबसे लास्ट में। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो डेटा फील्ड्स हैं उसको डिस्क्राइब करना होगा और जितने भी मैथड्स हैं उनको डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे डेटा फील्ड्स हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मैथड में जो हमारा मेन मैथड है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि मेन भी एक मैथड होता है, एक फंक्शन होता है। तो बिना क्लास के उसको लिखना नहीं पॉसिबल है, उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। तो मेन भी क्योंकि एक मैथड है और मैथड हमेशा क्लास के अंदर लिखा जाता है, तो हमें भी यहाँ पर जो मेन मैथड है उसको क्लास के अंदर लिखना होगा। तो हम लोगों ने क्लास बनाई है सिंपल, इसके अंदर मेन नाम के मैथड को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अब मेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है पब्लिक। पब्लिक स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक का मतलब होता है कि ये यहाँ पे मेथड हमारा पब्लिक है और सिंपली यहाँ पर हर जगह एक्सेस हो सकता है। जैसे हम लोग ने क्लास बनाई है तो क्लास के साथ भी यहाँ पे पब्लिक का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में। अभी इतना बता देती हूँ, जैसे C++ में हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते थे वैसे हमारे जावा में भी होते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा स्पेसिफायर होता है डिफ़ॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास के साथ कोई भी स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर पब्लिक क्लास लिख करके यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक यूज़ करेंगे। पब्लिक यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ पर अगर चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा हिडन नहीं रखना चाहते तो हम पब्लिक का यूज़ करके हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक का मतलब जो यहाँ पर हमारा मेथड है या क्लास है हर जगह एक्सेस होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ किया है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने C++ में पढ़ा था, स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल सिंपली यहाँ पर आपके ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग रिटेन कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि जो उसकी वैल्यू है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन एक्सेस करता है तो उसको यहाँ पर अपना यहाँ पर जो वैल्यू यूज़ करेगा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू यूज़ करता है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है ये आपने पढ़ा होगा C++ में, बट यहाँ पर स्टैटिक हम मेथड के साथ लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड है अगर मेथड के साथ लगाया जाता है तो इसका अलग सिग्निफिकेंस होता है। जब हम इसे मेथड के साथ लगा देते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है, अगर हमें स्टैटिक ना लगाते और मेन को हमें एक्सेस करना है तो क्लास सिंपल का ऑब्जेक्ट बनाना होता और उसके थ्रू हमें मेन को एक्सेस करना होता। तो जो यहाँ पर हमारा JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, जब यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो मेन से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से, तो मेन को एक्सेस करने के लिए उस समय ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। JVM डायरेक्टली यहाँ पर मेन को एक्सेस कर सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है जिसके थ्रू यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक से जो हमारा मेथड है वो एक तरह से कॉमन हो जाता है सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए।
जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, या हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि क्लास है, उसमें एक डेटा फील्ड ले रखी है हम लोगों ने और उसको कांस्टेंट कर दिया है, जो उसकी वैल्यू है उसको कांस्टेंट कर दिया है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को एक्सेस करेगा तो सभी के लिए वही जो कांस्टेंट वैल्यू है शो करेगा। इसका मतलब सभी के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, कॉमन है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू कॉमन है। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, अगर यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेट ना करे तो इसका मतलब कि जो वैल्यू है वो कॉमन है, कांस्टेंट है, सभी के लिए एक जैसी है, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टैटिक भी यही काम कर रहा है जो यहाँ पर मेन के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे सिंपली यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है वो यहाँ पर कॉमन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, मेन फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args लिखा हुआ है। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो में देखेंगे क्या है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अभी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूशन के टाइम पर एग्जीक्यूशन विंडो से लेते हैं, या एग्जीक्यूशन विंडो से जो यहाँ पे आपके इनपुट्स जो आर्ग्यूमेंट पास करवाए जा रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए एरे हम लोग यूज़ कर रहे हैं args। और इस एरे का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन के टाइम पे सपोज करिए हमने 3 स्ट्रिंग दी है, पहला यहाँ पे है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा आगरा, तो 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो जो स्ट्रिंग का एरे है वो यहाँ पर कितनी वैल्यू स्टोर करवाएगा, 3। तो जो इसका साइज होगा टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स यूज करना पड़ेगा args 0। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हमने एग्जीक्यूशन पे दिया है कानपुर तो args 0 पर दिखाएगा कानपुर और args 1 पे दिखाएगा लखनऊ, क्योंकि हमने सेकेंड नंबर पे दिया है लखनऊ को। तो ये कमांड लाइन का जो यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन है इसको करके हम लोग देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप वैल्यू दें, अगर यहाँ पे आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर ये नल स्टोर करेगा, साइज नल होगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। और अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज दे रहे हैं उतना यहाँ पे साइज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं system.out.println। प्रिंट जो यहाँ पर आपका है वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ हो रहा है। सिंपली प्रिंट लिखेंगे तो भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और ln लगाने से आफ्टर यहाँ पर आपका प्रिंटिंग आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। तो प्रिंट ln एक मेथड है, ठीक है, और मेथड के साथ यहाँ पे आपका जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ होता है, सभी को पता है, और उसके अंदर यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग हेलो जावा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट ln मेथड के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रिंट करवाना है उसको डबल कोट्स में लिख दिया, क्योंकि जो प्रिंट करवा रहे हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेथड के साथ यहाँ पे आउट लगा है, आउट यहाँ पर हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आपका जो स्ट्रीम यहाँ पर होती हैं, आउटपुट स्ट्रीम होती हैं, इनपुट स्ट्रीम होती हैं। इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर इनपुट लेने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट देने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर जो आपका आउटपुट स्ट्रीम है उसका ऑब्जेक्ट है आउट, और सिस्टम यहाँ पे क्लास है जिसके थ्रू आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लास है सिस्टम, मतलब हम यहाँ पे स्क्रीन से वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहे हैं या स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो यहाँ पे मेथड होता है क्लास, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डॉट लगा करके चीज़ों को एक्सेस करते हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, डॉट लगाने के बाद यहाँ पर मेथड आ रहा है, तो डॉट के थ्रू यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं मेथड को। तो आउट जो ऑब्जेक्ट है डॉट यहाँ पे println मेथड को एक्सेस कर रहा है, और उसकी वैल्यू हम लोग ने दे दी है हेलो जावा। जब इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो आउटपुट है वो आ जाएगा हेलो जावा। तो जो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रोग्राम था, मेन यहाँ पर मेथड को एक्सप्लेन करना था। मेन मेथड में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उनका यहाँ पर क्या रोल रहता है, और मेन मेथड हम हमेशा यहाँ पर क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिस नाम की यहाँ पर क्लास है मेन की, मेन यहाँ पर मेथड जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का जो भी नेम है उसी से हमारी ये फाइल सेव होगी। इसका मतलब इस फाइल का जो यहाँ पर नेम होगा वो यहाँ पर simple.java होगा।
सिंपल डॉट जावा यहाँ पर इसलिए क्योंकि जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो यहाँ पर जब हम इसे कंपाइल करवाएंगे तो डॉट क्लास फाइल इसकी क्रिएट होगी, और डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बाइट कोड होता है जिसको जेवीएम एक्सेस करता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब जेवीएम यहाँ पर एक्सेस करेगा डॉट क्लास फाइल को, तो यहाँ पर आपका जेवीएम का पर्पस होता है मेन से एग्जीक्यूशन करवाना। तो जिस नाम की यहाँ पर आपका मेन मेथड जिस यहाँ पे क्लास में है उसी नाम की अगर यहाँ पर फाइल होगी तो डॉट क्लास फाइल भी उसी नाम की बनेगी। तो सिंपली इसकी जो डॉट क्लास फाइल है सिंपल डॉट क्लास के नाम से बन जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर एक्सेस करेगा जेवीएम और उसके अंदर हमारा यहाँ पर मेथड है जिससे यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है। तो जो हमारा जेवीएम है ईजिली ट्रैक कर ले मेन को, इसलिए जो यहाँ पर आपका जो क्लास का नाम है मेन मेथड की क्लास का नाम वही यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम रखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो में इसी प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे, कंपाइल करवा के देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।